कि आप भी जुम्मे की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह मैं करती हूँ। सुबह होते ही जुम्मे की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी जो व्लॉग का आगाज़ हो रहा है वो सुबह फजर के टाइम है। फजर का टाइम था, उसके फजर के टाइम में उठी थी, मगर अब तो खैर 7 बज चुके थे। तो खैर मैंने ऊपर आई, ऊपर आप लोगों को मैं आपको मौसम दिखा दूँ। बिल्कुल धुंध वाला मौसम हो रहा था, बहुत सर्दी पड़ रही है। और ये सामने हमारे हस्बैंड की गाड़ी भी खड़ी हुई है जिसमें वो जो है जाते हैं बुकिंग पे, आप लोगों से कहती हूँ ना। तो खैर मैं फिर नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद नीचे ज़रा अंधेरा था, मगर ऊपर भी क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है इस वजह से थोड़ा अंधेरा अंधेरा ही था। घर में बच्चे सो रहे थे अपने कमरों में। मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय निकाली, क्योंकि चाय मैंने सुबह ही रख दी थी 6 बजे बनाने, क्योंकि गैस चली जाती है। और यही हुआ था, मैंने अपनी चाय निकाली थी, उसके बाद गैस चली गई थी। तो खैर मैंने जो है ना बच्चों को उठाने चली गई चाय लेके अपनी, कि मैं चाय भी पीऊँगी, इन लोग को उठाऊँगी। जब तक ये लोग रेडी होंगे तो उनका नाश्ता भी बना लूँगी मैं। तो खैर उनको उठाने गई और बाहर वापस आई हूँ तो गैस जा चुकी थी। मेरी मुझे सही था, ही अंदाज़ा था कि, और लेकिन मैंने पानी गर्म करके अपने कूलर में डाल दिया था, जो पानी गर्म करती हूँ सुबह बच्चों के लिए। और जो है ना ये गैस भी महंगी करती है, उन्होंने 200 कुछ की कर दी है, ऊपर हो गई है गैस। तो सिलेंडर का ज़ाहिर इस्तेमाल तो करना ही है, हम लोग करते हैं इस्तेमाल, घर में मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड भी जाते हैं। तो सिलेंडर इसलिए मैं रखती हूँ मजबूरन के, भूखे प्यासे कोई भी ना जाए घर में। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें ऐसी कोई चीज़ रखा करें सिलेंडर वगैरह, तो ताकि आप लोग को आसानी हो। तो खैर हम लोग बात करें घर की बातें तो चलें होती रहेंगी, ये तो होम रूटीन की बात थी। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जुम्मे को दिन हमें किस तरीके से शुरू करना चाहिए। सुबह से ही जुम्मे की तैयारी में यूँ लग जाना चाहिए, क्योंकि हम सुबह में नहीं लगेंगे तो जुम्मा तो फिर आपके लेट जाएंगे हम, तो फिर जुम्मा हमारा यूँ करके सामने आ जाता है। मतलब जुम्मे का टाइम जो है यूँ करके गुजर जाता है अगर हम लेट जाएंगे। तो जुम्मे के अंदर तो मैं कोशिश किया करें ना, सुबह के सब काम बच्चों को भेज कर लिया करें। ब्लैंकेट्स वगैरह मैं 2 बच्चों को छोड़ के आती हूँ, तो जुम्मे की तैयारी के जब जिस दिन जुम्मा होता है ख़ास तौर पे यही करते हैं कि बच्चों को छोड़ के आना है अपना, और लेटना नहीं है। चाहे आप घर के आपके बच्चे कोई और छोड़ के आते तो आप खुद ही करें कि लेटे नहीं, फ़ौरन से अपने कमरे को समेटें, अपने घर को समेट लें, जो ब्लैंकेट्स वगैरह उनको धो लें। मैं तो अक्सर ऊपर डाल देती हूँ, धूप है हमारे यहाँ, धूप में डाल देती हूँ। और जो है ना उनको जुम्मे की तैयारी में क्योंकि लग जाती हूँ। और दिन भर ये किया करें, काम करते टाइम जो है ना, जब आप सुबह का काम कर रही हो, सुबह से ही दुरूद शरीफ को ज़रूर स्टार्ट कर लिया करें। अपने रूटीन के अंदर दुरूद शरीफ शामिल कर लीजिए। शुरू से मैं ये बात समझाती आई हूँ कि दुरूद शरीफ से आपको पता ही नहीं चलता, इस्तिग़फ़ार से, दुरूद शरीफ से आपके काम यूँ झटपट हो जाते हैं। और ना 11 बजे तक मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने काम किए, तो 11 बजे तो उस टाइम भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो खैर जुम्मे की बरकतें होती हैं और हम लग जाते हैं, तो फिर हमारे साथ फरिश्ते भी काम करवाते हैं, क्योंकि हमें नमाज़ पढ़नी होती है। तो खैर ये 11 बजे के लिए मैं उसको बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो मैं अपने काम में लग गई थी। अभी 11 बजे मैंने इसको नहला दिया था, छोटे वाले को, क्योंकि जो है ना हमारे कूलर में, मैंने आपको बताया था सुबह 6 बजे पानी भर के डाल देती हूँ। तो कूलर अच्छा खासा बड़ा, तो उसमें ये था कि आराम से बच्चा नहा लिया था, और मैंने भी मुँह हाथ वगैरह धो लिया था अच्छे तरीके से। तो खैर इसको मैंने नहला दिया था, क्योंकि जुम्मा था। मैं कहीं ये नहा लेगा तो 3 तो फिर आएंगे तो फ़ौरन नहा ही लेंगे। उनके लिए मैं कब गैस आएगी जब तक 12 बजे तक तो पानी गर्म करके रख दूँ, कि गैस अब तक आई नहीं थी। 11 बजे के टाइम भी गैस नहीं थी हमारे यहाँ। तो खैर इसको नहला के तैयार करा मैंने, क्योंकि ये नहा लिया। उसके बाद जो है ना, इससे पहले मैंने जो है ना घर की सेटिंग भी करी थी, क्योंकि जब मैं घर समेटने लगी तो मैंने सफाई करी, तो बैठ के थोड़ा कचरा नज़र आया, और इसकी बॉल भी चली गई थी हमारे छोटे वाले की, जिद कर रहा था। तो जब मैंने गद्दा वगैरह हटाया तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो है ना बैठ कर रोके चेंज कर लेती हूँ। जुम्मा तो था मगर और काम भी थे, मगर मैंने अपने कमरे की सेटिंग जो है ना चेंज करी। तब सब सामान वगैरह हटाया तो उसकी बॉल निकली, फिर उसके बाद उसको बॉल दी। फिर मैं नीचे थोड़ा गंद वंद पहुँच ही जाता है, वहाँ से अपने नीचे झाड़ू लगा नहीं पाते हम लोग। तो खैर फिर मैंने जो है नीचे की भी सफाई करी पूरी, और ना बैठ कर जो है ना रोक बिल्कुल चेंज कर लिया था। तो फिर खैर किया, तो ये 11 बजे नहाया। तो मैं इस टाइम अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में आके आपको नज़र आएगा कि देखिए मैं पूरा घर अपना ये वाला कमरा, बच्चों का जो कमरा था वो पूरा समेट चुकी थी, झाड़ चुकी थी, कंबल वगैरह सब तय कर चुकी थी। और जो
तय कर लिए थे। उसके बाद ये बाहर जो है ये दोनों खेल रहे थे। हमारे देवर का बेटा छोटा वाला जो है, ये बड़ा वाला मेरा है, जो दोनों हाई करने लगेंगे, हम भी हाई करेंगे। तो खैर फिर मैं जो है ना अपने ये वाले रूम को दिखाती हूँ कि इसकी मैंने सेटिंग चेंज करी कि यूँ था ना, रखा हुआ था सीधे लाइन में रखा हुआ था। तो फिर जब वो मैंने सफाई करी तो फिर मैंने कहा चलो रुकी चेंज कर दी, तो बहुत दिन से एक जैसा ही रुका हुआ है। इतनी देर में अल्लाह बाबा बाहर आ गए थे। मैं बच्चों के अंदर ये आदत डालती हूँ कि अपने बच्चों से ना सदका ज़रूर दिलवाती हूँ। मेरे स्कूल से वाले बच्चे भी आ चुके थे, 12:30 का टाइम हो गया था, मैं उनको भी जाके ले आई थी। जब मैंने आपको यारी वीडियो बनाई थी तो ये वो बच्चा आ गया, तो फिर उनको दिलाया था क्योंकि जुम्मा था, मुझे जुम्मे की खुद भी नमाज़ पढ़नी, तो उनको दिला दुला के उनको मैंने साइड करके बैठा दिया था कंबल के अंदर कि तुम लोग बैठो, मैं जो है ना अपना नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर मैं नमाज़ से बैठ गई कि कोशिश किया करें जुम्मे की नमाज़ ज़रूर अदा किया करें और खुशबू ज़रूर लगाया करें और ना गुस्ल ज़रूर किया करें, खुशबू ज़रूर लगाया करें और जो है ना इस तरह से दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ा करें। और हमेशा ही मैं भी हमेशा पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ा करें, यही रेकमेंड करती हूँ हमेशा मैं। और जो है ना मैंने आपकी दफ़ा जो है ना सूरह आले यासीन पढ़ी थी, इसके भी बहुत ही फ़ायदे हैं। सूरह आले यासीन मैंने पढ़ी थी, ये भी 15 पाक से मंसूब है, तो ये मैं ज़रूर पढ़ती हूँ जुम्मे के दिन। और या तो दुआए अहद ज़रूर पढ़ती हूँ, हमें ज़माना की, या तो दुआ, ये भी छोटी सी 3 पेज की है, 4 पेज की, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो कोशिश क्या है कोई ना कोई सूरह जो है ना ज़रूर जुम्मे के दिन पढ़ा करें, चाहे उसके सूरह यासीन हो, सूरह रहमान हो, सूरह वाक़िया हो या सूरह मुज़म्मिल हो। बहुत ही फजीलत होती है इन सब दुआओं की। दुआ सब भी ज़रूर पढ़ती हूँ मैं, हमेशा बताती हूँ आपको। खैर उसके बाद मैं तस्बीहात पढ़ी थी, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करें ज़रूर। जुम्मे को कसरत से इस्तग़फ़ार, जुम्मे कसरत से ही दुरूद शरीफ का विर्द ज़रूर किया करें। और एक जो है ना मुसब्बिल असबाब का भी ज़िक्र किया करें। इस मुसब्बिल असबाब की जो तस्बीह है वो जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे काम की होती है, वो हमारी बरकत करती है, वो हर असबाब बनाती है पैसे आने के, रिज़्क़ आने के। पाक साफ़ कपड़े पहन के खुशबू लगा के कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें कि जो है ना नमाज़ पढ़ने खुशबू लगा के हम जाते हैं, तो खुशबू लगा के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जुम्मे के दिन अच्छा सूट निकालें, नया निकालें, नहीं कुछ भी निकाल के पहन लिया, नहीं अच्छा सूट निकाल जाते हैं। तो जब भी तो अच्छे कपड़े पहनते हैं तो फिर वो तो है ही, रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह की बारगाह में झुकने जा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें अगर आपकी इस्तिताअत है तो नए पहन लिया करें, और आपके पास नहीं है तो पुराना भी साफ़ सुथरा अच्छा नया पहन के जो है ना खुशबू लगा के ज़रूर सजदा किया करें। सबको, अपने मरहूमीन को सबको जो है ना दुआ में ज़रूर याद रखा करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी ज़रूर किया करें। बस कोशिश क्या करें कि जुम्मे का दिन बहुत अच्छी तरीके से ईद की तरह गुजारा करें, अपनी औलादों को भी यही सिखाया करें, मैं तो सिखाती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, आप लोग की मेहरबानी होगी। और फातिमा ज़रा को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और मैंने अपने बच्चों के लिए मटर पुलाव बनाया था, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।